शराब बिक रही है सालों से यहाँ और सबको अवेलेबल है। ये जहरीली शराब पीने से ही मृत्यु हुई है। जहरीली शराब पीने के बाद उन्होंने अब तबीयत खराब करने की बात की, अभी लोग ले गए हॉस्पिटल, तभी उन लोगों का डेथ हो गया वहाँ पे। हम लोगों का मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि शराबबंदी सही है। शराबबंदी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। लोगों को जागरूक करना कि शराब पीने से क्या क्या घाटा होता है। शराब पियोगे तो क्या तुम्हारी मौत हो जाएगी, और शराब आप जब खरीद रहे हो 2 नंबर का, तो अब जहरीली है कि क्या है वो पता नहीं, तो इसलिए मत पियो। कुछ पार्टियों में जो नए लोग हैं वो अपने आप को एडजस्ट कराने के लिए तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ एडजस्ट कराने के लिए कि मैं एडजस्ट हूँ कि नहीं हूँ, मेरी बात चलेगी कि नहीं चलेगी हमारी पार्टी में, इसका रेस और कोई रेस नहीं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार समाज सुधारो यात्रा पर निकलते हैं, दूसरी तरफ उनके गृह जिले नालंदा में ही अभी का ताजा आंकड़ा है दैनिक भास्कर का कि 14 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। हमारे साथ में बात करने के लिए हैं राजीव रंजन सर, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और सर, आपने कल गया समीक्षा के लिए, क्या वहाँ पे निकल कुछ पाया? देखिए, आप कुछ बातें आपको बता दें। ये सही है कि हम गए थे और दिन भर रहे वहाँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला के कई लोग गए थे और कई लोग वहाँ पे सब जगह देख के घूमे हैं और कई वीडियो बनाया गया है। जहाँ भी हम लोग गए वहाँ 3 बातें उन्होंने कही। पहला ये कहा कि भाई शराब बिक रही है सालों से यहाँ और सबको अवेलेबल है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जहरीली शराब पीने से ही मृत्यु हुई है। जहरीली शराब पीने के बाद उन्होंने अब तबीयत खराब करने की बात की, अभी लोग ले गए हॉस्पिटल, तभी उन लोगों का डेथ हो गया वहाँ पे। कल शाम को 6 बजे तक 13 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज जो पता लगा है कि 14 लोगों की हो गई है, लेकिन कल शाम की हो गई। तो कल शाम तक मैं वहाँ था तो 13 लोगों की मौत हो गई थी और 4 लोग उस वक्त जूझ रहे थे मौत और जिंदगी के बीच में, और उसमें से कितने बचेंगे कितने नहीं बचेंगे वो तो समय बताएगा। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि नालंदा पुलिस ने इस मामले को नीपापोती करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि प्रशासन सीधे तौर पे कर रही है कि ये दूसरे बीमारी से मरे, शराब पीने से नहीं मरे। नहीं, शुरू में जब भी उन्होंने जो कहा सही कहा। शुरू के दिनों में उन्होंने ये कहा, वहाँ के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने, कि ये किसी बीमारी से मरे हैं और बीमारी के कारण ये ऐसी घटना हुई है। जब वो मृत्यु दर बढ़ता गया 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6 तक हो गया, तब उनको लगा कि गलत स्टेटमेंट हमने दे दिया है, और उन्होंने फिर बाद में माना कि भाई जहरीली शराब से हुआ है। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर जो वहाँ का थाना इंचार्ज था उसको सस्पेंड कर दिया कि भाई तुमको पता ही नहीं था कि यहाँ पर जहरीली शराब बिक रही है। वो सस्पेंड कर दिया गया है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन अब ये है कि सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है और हम लोगों का मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि शराबबंदी सही है। शराबबंदी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, और जो लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग नीचे रहते हैं, उनसे पूछिए, वो बताएंगे सही तरीका। ये ऑफिसर जो कभी गए नहीं गांव, कभी देखा नहीं गांव, उससे पूछने थोड़ी हो चलेगा काम, ये नहीं है। इसलिए नीचे जाकर देखें, नीचे से लोगों से बात करें, तभी पता लगेगा। सर, पिछले 5 साल से शराबबंदी बिहार में है सर, ऐसी, और शराबबंदी की समीक्षा बार बार हो रही है। ऐसी क्या वजह है कि शराबबंदी का जो कानून है इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं हो पा रही है? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रॉपर होना चाहिए। जागरूकता बढ़ाना सबसे पहला काम है। लोगों को जागरूक करना कि शराब पीने से क्या क्या घाटा होता है। शराब पियोगे तो क्या तुम्हारी मौत हो जाएगी, और शराब आप जब खरीद रहे हो 2 नंबर का, तो अब जहरीली है कि क्या है वो पता नहीं, तो इसलिए मत पियो। नहीं पियोगे तो फ़ायदा तुम ही को होगा, और महिलाओं को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा, राज्य को फ़ायदा होगा नहीं पीने से। लेकिन लोग, जिसको एक बार आदत लग जाती है, उसको छोड़ने में डिफ़िकल्टी होती है। सर, हमारा राज्य बिहार है सर, बिहार में सिर्फ शराबबंदी का ही बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा है सर। लगातार सत्ता भी शराब पे बात कर रही है, विपक्ष भी शराब पे बात कर रही है। क्या हमारे राज्य में कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है सर, सिर्फ शराब ही मुद्दा है? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार लगातार, आपको जानकारी के लिए बता दें, 121 योजनाएं चला रही हैं,
जो एक क्रॉस सोसाइटी, माने कोई ऐसा सेक्शन नहीं है समाज का जिसको बढ़ाने के लिए वो काम नहीं कर रही है। और आप सोच लीजिए कि 20 लाख करोड़ रुपया सोशल सेक्टर में उन्होंने 4 साल में खर्चा किया। 20 लाख करोड़ रुपया, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे बड़ा इतना कोई सरकार सोच नहीं सकती थी। जब इतना ज़्यादा केंद्र सरकार कर रही है और एकदम लगातार काम कर रही है, तो हर हालत में बिहार सरकार को उसी अनुरूप से देखना चाहिए। सर एनडीए में सब कुछ ठीक है, लगातार अनर्गल बयानबाजी चल रही है और अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, सब कुछ ठीक है सर, या फिर कोई नए समीकरण की तैयारी चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम नहीं मानते कि कोई नया समीकरण होने की बात है। लेकिन कुछ पार्टियों में जो नए लोग हैं वो अपने आप को एडजस्ट कराने के लिए तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ एडजस्ट कराने के लिए कि मैं एडजस्ट हूँ कि नहीं हूँ, मेरी बात चलेगी कि नहीं चलेगी हमारी पार्टी में, इसका रेस है और कोई रेस नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राजीव रंजन सर, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बहरहाल आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।